भोपाल से अहम खबर सबसे पहले आपको बताएंगे, जहां पर दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना पर ब्रेक। कांग्रेस सरकार ने योजना को बंद करने की तैयारी की। बीजेपी सरकार में शुरू की गई थी ये योजना। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को पत्र लिखा है। योजना के तहत पंजीयन नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। योजना में बजट की कमी अहम कारण बताया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना पर ब्रेक लगा दिया गया है। बीजेपी सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने योजना को बंद करने की तैयारी की है। और आपको बता दें कि इसके पहले भी तमाम योजनाएं कांग्रेस सरकार ने जो बीजेपी के शासनकाल में चली थी या शुरू की गई थी, उन्हें बंद किया है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को इस बाबत पत्र भी लिख दिया। योजना के तहत पंजीयन नहीं करने के निर्देश दे दिए गए। योजना में बजट की कमी एक बड़ा कारण बताया गया है। तो बीजेपी की योजनाओं पर ब्रेक लगाते हुए कांग्रेस सरकार अब आगे बढ़ रही है, नई रणनीति के तहत काम कर रही है। और हालांकि बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस जो योजनाएं चल रही थी बीजेपी सरकार में उनको चलाती रहे, लेकिन कांग्रेस ने जो पिछली योजनाएं बंद की थी उस पर भी बजट की कमी का हवाला दिया था। और एक बार फिर से योजना में कमी का कारण बताते हुए दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना पर ब्रेक लगाया गया। बीजेपी सरकार में योजना शुरू की गई थी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को पत्र भी लिख दिया है। योजना के तहत पंजीयन नहीं करने के निर्देश दे दिए गए हैं। योजना में बजट की कमी मुख्य कारण बताया गया है। तो बीजेपी सरकार में शुरू हुई दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना पर ब्रेक। कांग्रेस सरकार ने योजना को रोक दिया है, ब्रेक करने की तैयारी में है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को इस बाबत पत्र भी लिख दिया है। योजना के तहत पंजीयन नहीं करने के निर्देश दे दिए गए। योजना में बजट की कमी मुख्य कारण बताया गया। कहना है कि जो बजट है सरकार के पास वो काफी कम है और इस वजह से जितने भी अनर्गल या जो खर्च है उन पर रोक लगाई जाएगी। और साथ ही तमाम जानकारी के साथ विश्लेषण के लिए संवाददाता शरद लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। शरद, पहले भी कई सारी योजनाएं कांग्रेस ने बंद की, एक और योजना बंद होने की कगार पर। हाँ बिल्कुल रीनू, देखिए ये सही बात है, क्योंकि जब से ही कमलनाथ सरकार आई है तब से लगातार ये फैसले लिए जा रहे हैं। कहीं योजनाओं के या तो नाम बदले जा रहे हैं या कुछ योजनाओं को बंद किया जा रहा है। इसी कड़ी में ये नया फैसला लिया गया है। सभी जिलों में ये खत लिखा गया है। और दरअसल इससे पहले भी कई बार जो सवाल खड़े हुए हैं उसमें सरकार की ओर से सफाई आई है कि जो योजनाएं हैं जिनमें सरकार को ऐसा लगता है कि जो पैसा है वो गलत तरीके से खर्च हो रहा है या फिर उसका फायदा आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है, इस वजह से बंद किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन फैसलों को राजनीतिक तौर पर भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी योजना के साथ में दीनदयाल का नाम जुड़ा हुआ है तो फिर वो बीजेपी की योजना है, बीजेपी को फायदा होगा। या फिर अगर इंदिरा नाम जुड़ा है, राजीव नाम जुड़ा है तो फिर वो उससे कांग्रेस को फायदा होगा। तो इस तरीके के जो राजनीतिक दांव पेच है या कहें क्रेडिट लेने की होड़ है, इसमें ऐसे फैसले होते रहते हैं। और मौजूदा वक्त में अगर मध्य प्रदेश में सरकारी निजाम बदला है तो इस तरीके के जो फैसले हैं वो सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं। हालांकि सरकार का तर्क ये है कि ये फैसले वित्तीय स्थिति को लेकर लिए जा रहे हैं और योजनाओं की जो प्रोग्रेस है उसके आधार पर लिए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रही है कि ये फैसले पूरी तरीके से राजनीतिक हैं। जी, पूरी तरीके से राजनीतिक है। जिस तरीके से पहले भी चर्चा हुई थी शरद की, जो आगे भी कुछ योजनाएं हैं उनको भी बंद किया जाएगा। बजट एक मुख्य कारण सरकार बता रही है और उसके बाद धीरे धीरे बीजेपी की योजनाओं को बंद करने में लगी हुई है। यानी कि सरकार के पास बजट की कमी तो है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बजट की कमी है। वित्तीय स्थिति मध्य प्रदेश की खराब है। कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है वो सरकार में आने के बाद करीब 4 से 5 बार तो कर्ज ले चुकी है। और मध्य प्रदेश का जो कर्ज है पूरा ओवरऑल देखें तो वो भी करीब 1.25 लाख करोड़ के आसपास होता है। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन इन्हीं सब के बीच में सरकार किसानों की कर्ज माफी भी कर रही है। तो फिर अगर वित्तीय स्थिति खराब है तो फिर ये जो कर्ज माफी है 2 लाख रुपए तक की वो भी की जा रही है।
तो ये बातें एक आधार हो सकती हैं सरकार के तर्क देने की। बिल्कुल शरद, आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका बहुत। पहले बात हुई थी आपकी जब मीसाबंदियों की पेंशन रोकी गई थी, उस पर चर्चा बहुत गहनता से हुई थी आपसे। एक बार फिर से एक योजना सामने आ रही है, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, उसको भी बंद करने की तैयारी में हो गई है कांग्रेस। मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी योजना को जिसका स्वरूप अच्छा हो, जिसका लाभ लोगों को मिलता हो, उसको सिर्फ इसलिए बंद किया जाए कि उसके नाम के आगे दीनदयाल लगा हुआ है। जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बहुत स्पष्ट किया और तमाम सारी ऐसी योजनाएं जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी, उन योजनाओं में यदि सशक्तता थी तो वो योजनाएं आज भी कार्य कर रही हैं। आपने कहा जरूर है, पर मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इस प्रकार की योजना को बंद किया जा रहा है या बंद करने की भी कोई योजना है। तो एक बार मैं इन तथ्यों की पुष्टि कर लूं, उसके बाद बखूबी उत्तर दे पाऊंगा। न्यूज़ 18 आपको ये जानकारी दे रहा है सर, इससे ज्यादा तथ्य की पुष्टि आप क्या करेंगे बताइए। नहीं, मैं न्यूज़ 18 के प्रति पूरे सम्मान के साथ, कि मुझे पता है कि ये बहुत बड़ा मंच और यह सत्य की बात होती है, लेकिन मैं सिर्फ उस पत्र को देखना चाह रहा हूँ जो आदेश जारी हुआ है, कि क्या आदेश जारी हुआ है, उसके संदर्भ क्या है, उसमें क्या फैक्ट्स हैं, उन सब चीजों की जानकारी लेना चाह रहा हूँ। उसके बाद अब मुझे लगता है यदि जानकारी पूरी होगी तो उत्तर बखूबी आएगा। पर फिर दोहरा रहा हूं मैं कि किसी योजना को महज इसलिए बंद नहीं किया जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजना थी। नहीं, कारण ये नहीं बताया गया सर, कारण ये नहीं बताया गया। कारण बताया गया है कि जो बजट है सरकार के पास वो कम है और इस वजह से योजना बंद की जा रही है। नहीं, बजट की कमी का तो विषय है ही नहीं। मध्य प्रदेश की में हमारी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की वित्त नीति सब मजबूत है कि तमाम प्रकार के आर्थिक विषमताओं के बाद हम सबको स्मरण है रेणु जी के, मध्य प्रदेश की सरकार जब गई शिवराज जी की सरकार तो खजाना खाली छोड़ गई। और खाली खजाने के बाद भी मध्य प्रदेश में किसान की कर्ज माफी का विषय हो, वेतन भत्तों का विषय हो, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का विषय हो, मानदेय बढ़ाने का विषय हो और अन्य आवश्यक योजनाओं का विषय, क्योंकि सरकार की तैयारी पूरी है। आपके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, एक और योजना बंद होने की कगार पर पहुंच रही है, कांग्रेस तैयारी कर रही है, यहां तक कि निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, कोई भी कार्ड ना बना जाए। सबसे पहले आपका रिएक्शन। रेणु जी, 5 लाख तक का बीमा गरीब परिवारों का, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को आयुष्मान भारत में किया, उसके प्रति दुर्लक्ष्य करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया और उसे बदनाम करने का काम किया कि हमें नहीं चाहिए आयुष्मान भारत, राहुल गांधी से लेके कमलनाथ तक। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना का भी मामला सबके सामने है। आज तो बंद करने का आदेश है, इसके पहले भी इस पर किसी प्रकार का कोई पैसा खर्च गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जा रहा था। जो स्वेच्छा अनुदान निधि के द्वारा गरीबों के इलाज हो रहे थे, वो भी उस पर भी इसी प्रकार का व्यवहार कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ जी ने किया था। अरे धीरे धीरे बीमार गरीबों को क्यों मार रहे हो कांग्रेस की सरकार के लोगों? आप तो जहर चटा दो गरीबों को, क्योंकि आपको तो केवल और केवल अमीर नजर आ रहे हैं। आप गरीबों का इलाज अमीरों की तरह भाजपा की सरकार में, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में होता था। आप किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप जिस प्रकार की योजना आम गरीब आदमी अपना इलाज कराता था, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, उसे बंद कर रहे हो। आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की योजना है, 5 लाख तक का बीमा है इस देश के 10 करोड़ लोगों परिवारों का, 50 करोड़ लोगों का, उसको आपने बंद कर दिया। पंकज जी, कैसा अन्याय है ये गरीबों के साथ? शिक्षा अनुदान निधि तो आप जहर चटा दो ना, धीरे धीरे करके मार रहे हो उनको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से गरीब और गरीबों के कल्याण की बात शोभा नहीं देती। ये सूट बूट वालों की सरकार है, उद्योगपतियों और धंधे वालों की सरकार है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हमेशा गरीबों की सुध ली है और इसीलिए मनरेगा से लेकर न्याय तक की योजनाएं कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। कल एक बहुत बड़ी योजना राहुल गांधी जी लेकर आए, न्याय। चलिए, चूंकि वक्त बहुत कम है और सूट बूट की सरकार की बात कर रहे हैं, सूट बूट तो दोनों ही पार्टियों के नेताओं को पहने देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को बातचीत करने के लिए।